लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। Hello class. Today we will study the history first chapter, tracing changes through 1,000 years. And we studied the history of ancient period in our previous class. In this class, it means in 7th class, we will study the medieval period of history. So if we will talk about the history we can divide into 3 major periods. First is ancient period, second medieval period, and third is modern period. So ancient period we had studied in class 6. In class 7th we will study the medieval period in detail. Okay, understand बच्चों कि हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, और 7th क्लास में हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड. बट आप सोचो क्या मेडिवल पीरियड पूरे वर्ल्ड में एक साथ स्टार्ट हुआ होगा? नो, नॉट. इन यूरोप द मेडिवल पीरियड वॉज बिगन इन द 6th century and the ended it in 15th century AD. But if we will talk about in India, the period began with the 8th century, है ना. यूरोप में 6th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ एंड इंडिया में 8th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ, एंड इंडिया इट इज एंडेड इन द 18th century AD. तो लाइक दिस इन होल द वर्ड्स द मेडिवल पीरियड डिफर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, अंडरस्टैंड. यानी सभी जगह पर पूरे वर्ल्ड में एक साथ मेडिवल पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था. तो इट मीन्स टू एंशियंट पीरियड भी एक साथ खत्म नहीं हुआ होगा, तभी मेडिवल पीरियड एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ. ओके गाइस, लेट्स वी स्टार्ट द ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन हिस्ट्री. तो किस प्रकार से ज्योग्राफिकल इट मीन्स टू भौगोलिक दशा, या जो अर्थ किस प्रकार से है, वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ प्लांटिंग कैसी है, फॉरेस्ट कैसा है, माउंटेन कैसे है, तो ये सारी चीज़ अफेक्ट करती है उस पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री को. तो वी कैन से द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ अ रीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट इट्स हिस्ट्री. इफ यू विल टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया भी तो कुछ अलग हो नहीं सकता ना, उसकी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री अफेक्ट होती है. ओके गाइस, तो ज्योग्राफी डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे वहाँ की जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, फूड हैबिट्स डिफरेंट होती है, हाउसेस समटाइम डिफरेंट्स होते हैं. मैनी थिंग्स वी कैन सी, देर आर मैनी थिंग्स वी कैन सी कि वहाँ सब कुछ अलग अलग होता है एज कम्पेयर टू अवर प्रीवियस प्लेस. तो लाइक दिस इट इज डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ज्योग्राफिकल कंडीशन, कि वहाँ किसी एरिया में किस प्रकार का वेदर है, किस प्रकार से फॉरेस्ट और प्लांट्स अवेलेबल है, तो वहाँ का वो सारी फूड हैबिट, ड्रेसिंग हैबिट, ये सारी उस पर डिपेंड होती है. तो इसलिए हिस्ट्री भी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है. If we will talk about कि the area where the environment is favorable are densely populated, यानी जहाँ पर जो फेवरेबल एनवायरमेंट है, फेवरेबल इट मीन्स टू जहाँ पीपल कैन सर्वाइव वेरी इजीली, जहाँ पर रह सकते हैं लोग अच्छे से, उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, तो वो जो कंडीशंस होती है वो फेवरेबल होती है. तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होती है वहाँ पर. ओके, इफ डेंसली पॉपुलेटेड इट मीन्स टू देयर कल्चर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस और फॉरेन ट्रेवलर्स. यदि डेंसली पॉपुलेटेड है इट मीन्स वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होगी, इसलिए तो फॉरेन कंट्री से लोग वहाँ आएंगे और वहाँ पर जो भी उनका ट्रेड करे, व्यापार करे, या कई लोग सेटल भी हो जाते हैं. तो इस तरीके से वो जब बाहर से कोई आएगा तो वो हमारी जो कल्चर्स है उसको अफेक्ट तो करेगा. तो लाइक दिस फेवरेबल एनवायरमेंट इज अफेक्टेड अवर हिस्ट्री. क्लियर? ओके, इफ ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस विथ एन अनफेवरेबल एनवायरमेंट आर स्पार्शली पॉपुलेटेड, है ना,
तो जहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, लोगों को वहाँ रहने में बहुत परेशानी होती है, तो इट मीन्स उस एरिया में लोग नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर या कम रहेंगे, है ना, हर कोई वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है स्पार्शली पॉपुलेटेड होती है। ओके, और जब पॉपुलेशन ही स्पार्शली पॉपुलेटेड होगी तो इट मीन्स टू वहाँ का कल्चर भी उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। फॉरेनर्स क्यों आएंगे वहाँ पर, फॉरेनर्स भी नहीं आएंगे क्योंकि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है वहाँ पर। तो इट इज़ क्लियर कि जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, कैसे वो जोग्राफिकल कंडीशंस अफेक्ट करती है हमारी हिस्ट्री को। ओके, तो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द मैप्स and the medieval India. If we will talk about the maps and medieval India, then we will see the cartography, and the cartographer words comes many times in particular topic. So firstly we will understand the cartography. So cartography is an art or science of making maps. अब साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इट मीन्स टू, इट इज अ टेक्निकल पार्ट ऑफ द मैप्स। इट मीन्स जो भी मैप्स बनाने की टेक्निक्स है दैट वी कैन कॉल द कार्टोग्राफी। ओके, लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द कार्टोग्राफर। तो दोज पर्सन हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैप्स मेकिंग और यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेक न्यू मैप्स नोन एज द कार्टोग्राफर। यानी जिसको ये टेक्निक मालूम है, कार्टोग्राफी की टेक्निक मालूम है, टूल्स मालूम है, तो वो क्या कहलाएगा, कार्टोग्राफर। यानी जो उसे जानकार है, जो उसे जानता है, तो वो कार्टोग्राफर कहलाएगा। अंडरस्टैंड गाइस? इफ यू विल टॉक अबाउट द एंशिएंट इंडिया, तो देयर इज नो मैप, तो दैट्स वाई वहाँ पर जो ट्रैवलिंग है या ट्रेड्स है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर लोग मैप बनाना या कार्टोग्राफी नहीं जानते थे। बट इन मेडिवल टाइम पर क्या हुआ कि it is developed, cartography is developed, more developed, that's why trades is developed and peoples can go one place to another place. It was easy on that time. If we will talk about firstly who developed this science of cartography, then we can say Arabs and European, they were developed this cartography. They felt a need of map because they often undertook long journey over land and sea. तो अब उन्हें ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि अरेबियन और जो यूरोपियंस होते हैं उनको उस समय पर फील हुआ कि दे नीड टू लॉन्ग जर्नी फॉर ट्रेडिंग, टू अंडरस्टैंडिंग द अदर कंट्रीज कल्चर। तो उन्होंने स्टार्ट किया इस कार्टोग्राफी के साइंस को। ओके, तो दे स्टार्टेड द कार्टोग्राफी साइंस। ओके, देन how Indian learns, because Arabs and European help India to learn about the cartography, because they are coming in India also, na? So like this they are even Indian also understanding the cartographical science. An Arab geographer Al-Idrisi made a world map in 1154. You can see in your textbook page number 15, map 1, that is the first map of world. Okay, that is made by the Al-Idrisi, that was Arab geographer. Okay, he was a Arab geographer, and after 600 years second map was introduced, that is made by a French cartographer in the 1720s. Okay, तो यानी फर्स्ट मैप कब बनाया गया था, अरब जोग्राफर के द्वारा बनाया गया था और एल इद्रिसी ने बनाया था, दैट इज मेड ऑन 1154। देन जो सेकंड मैप बना था वर्ल्ड का, वो बना था आपका फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था और 1720s को ये बनाया गया था। यानी दोनों का जो गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली 600 ईयर्स के गैप के बाद वर्ल्ड मैप बनाया गया था। तो इनमें कुछ डिफरेंस भी है, दैट वी कैन सी इन next point. Okay, the area is same in both the map. It means to the subcontinent area is shown, it is same only. Last we will talk about the difference between both the map.
map 1 and map 2. So we can see map 1 is made in 1154 and map 2 is made after 600 years later in 1720s. It means map 1 1154 में बन चुका था और उसके 600 साल बाद मैप 2 बना 1720 में. If we will talk about map 1, it is made by Arab geographer Al-Idrisi. Okay. Then if we will talk about the map 2, it is made by a French geographer. Okay. If we will talk about the another difference, that map 1 shows the southern India and the Sri Lanka on the top. Okay. And map 2, here South India and Sri Lanka are given at the bottom of the map. Okay. It means यानी श्रीलंका और जो साउथ इंडिया है फर्स्ट मैप में उसे टॉप में दिखाया गया था, जबकि वो तो बॉटम में है, और मैप 2 में उसे करेक्ट कर दिया गया, उसे बॉटम में दिखाया गया. अब ऐसा क्यों हुआ होगा? मे बी जो एल इद्रिसी है वो नॉर्थ इंडिया साइड से आ रहा होगा, तो उन्हें साउथ वाला साइड टॉप में दिखाई दिया होगा. तो दैट्स वाई मे बी दैट कार्टोग्राफर एल इद्रिसी मेड इट साउथर्न एंड द श्रीलंका पार्ट at the top of the map. Okay, clear guys? Now another difference in map 1 and 2 is, in map 1 place names are marked in Arabic language. Okay, but it is spelled differently. Like अब कैसे differently? Arabic language में तो मार्क किए गए थे सारे places के नेम फर्स्ट मैप में, बट ये जो स्पेलिंग्स है उनकी थोड़ी सी डिफरेंटली लिखी गई थी. जैसे कन्नौज, KANAUJ, कन्नौज in UP is spelled as UJ. तो like this it is sound differently. Okay, spelled differently. But as compared to map 2 is more familiar to us. हाँ, one thing again noticeable कि coastal areas are surprisingly डिटेल. कोस्टल एरियाज़ की जो डिटेल्स मैप 2 में दी गई है वो अभी भी जैसी है अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही है. ओके गाइज, आई थिंक यू हैड अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मैप 1 एंड मैप 2 एंड दैट कंक्लूजन ऑफ दिस डिफरेंस वी हैड गॉट कि वी फाइंड दैट कार्टोग्राफी इन दिस बोथ पीरियड डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर. दोनों की भी जो कार्टोग्राफी थी, यानी कार्टोग्राफी वी नो वेरी वेल कि मैप मेकिंग इज अ कार्टोग्राफी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके गाइस, तो नाउ वी हैड कंप्लीटेड दिस बोथ द टॉपिक्स. फर्स्ट इज geographical influences on history and second is maps and medieval India. In next period we will cover new and old terminology. Okay guys, thank you very much.